प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा श्यामी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा जगोरे प्यारे राधा 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 जगोरे प्यारे राधा 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 जगोरे प्यारे राधा 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 जगोरे प्यारे राधा 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 परमानंद का विषय लाला आवाज काम कर रही परमानंद का विषय। वैसे तो इस समय कथा विश्राम का समय हो जाता था, लेकिन आज इंद्र भगवान ज्यादा प्रसन्न है रहे। गिरिराज जी अभी पूजे ना आए,
इसलिए गिरिराज जी में पल बढ़ेगा तब इंद्र घर पे, इसलिए बड़ा सुंदर भाव रखते हुए ठाकुर की मंगलमयी कथा में हम लोग प्रवेश करें। कल हम लोग कथा के अंतराल में ठाकुर श्री श्याम सुंदर सरकार का जन्मोत्सव श्रवण कर रहे थे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान का जन्म बता रहे थे कि जन्म कैसे हुआ। तो वसुदेव इत्युक्ता सीदृस्तस्मि भगवानात्ममायया पित्रो संपश्यतो सद्धो बभूवा प्रकटा शिशो। भगवान श्याम सुंदर सरकार जब प्राकट्य हुए तो पूरी जेल में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। इस प्रकाश के मध्य में चार भुजा धारण करके मेरे कृष्ण अवतार लेने के लिए तैयार है। पूर्ववत नारायण दिखाई दे रहे हैं। मैया यशोदा ने कहा कौन हो जी? इन्होंने कहा आपने पूर्व समय में हमसे वरदान मांगा था कि आपको नारायण जैसा पुत्र चाहिए। कैसा? भगवान नारायण जैसा। भगवान नारायण कहने लगे माता हमारे जैसे तो हम ही हैं। एक व्यक्ति जैसा एक ही होता है। कई लोग कहते हैं ना ऐसे सात होते हैं। सात वैसे हो सकते हैं लेकिन वो नहीं हो सकते, क्योंकि हर व्यक्ति के अंतर्गत में गुण अवगुण चाल ढाल व्यवहार कहीं ना कहीं भिन्न होता है, अलग होता है। बच्चों को शांति करो। कोई भी बच्चा सीधी बैठ लड़की भगवान कहने लगे माता हमारे जैसे तो हम ही थे, इसलिए हम आपके बेटा आपके पुत्र बन के आए हैं। माता ने कहा देखो जो आपका स्वरूप है ये पुत्र वाला स्वरूप नहीं है। ये आपका जो स्वरूप है ये तो पिता वाला स्वरूप है। आप छोटे होके हमारे पास पधारे। भगवान मैया के कहने पर छोटे हो गए। मैया ने कहा वस्त्र त्यागो तो नंगे हो गए। मैया ने कहा तो हाथ खत्म करो तो चार भुजी से दो भुजी हो गए। मैया ने कहा कि हाल का हुआ बच्चा रोता है तो रो के दिखा। भगवान कृष्ण कहने लगे मैया हम आपकी सारी बातें मानेंगे लेकिन ये बात नहीं मानेंगे। आप तो रो तो कृष्ण रोने वालों में से नहीं है। और रही बात मैया बालकपन की तो सही सही बात बताएं। अगर हम रोए तो आप ही को परेशानी होगी। हम रोएंगे राजा कंस को पता चलेगा। राजा कंस हमें भी मारने के लिए दौड़ेगा और आप हमारी रक्षा नहीं कर पाओगे। माता देवकी कहने लगी रक्षा तो अब हम आपकी नहीं कर पाएंगे। हम कैसे कर पाएंगे? हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तोप डली है।
भगवान कहने लगे अब तो आप रक्षा कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको मार्ग बता रहा हूं। यमुना के पार गोकुल गांव में मेरी माया रूपी कन्या ने जन्म लिया है। आप जाएं और कन्या को वहां से ले आवे, आप हमें वहां पे सुलाया है। वसुदेव जी बोल पड़े कैसे ले जाए तुम्हें, हमारे बंधन तो इतने जटिल पड़े हैं। भगवान कहने लगे यही तो हमारा चमत्कार है। क्या चमत्कार है? हमारा यही चमत्कार है कि जो हमें स्वीकार करता है, जो हमें चाहता है, जो हमें पाता है, हमको धारण करता है, हमें अपने जीवन में लेके आता है, उसके सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं। और ये सत्य है, जो माया के बंधन में फंसता है उससे लोग रिश्ता जोड़ते हैं, और जो भगवान के बंधन में पड़ता है उससे कोई रिश्ता जोड़ता है? आप ही सोचिए, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, एक भाई तुम्हारा कोठी वाला है और एक भाई तुम्हारा बाबा जी है, तो राखी बांधने किसके घर जाओगे? बाबा जी के मंदिर में। बहनें भी उसी के घर राखी बांधने जाती है जिसके घर कुछ मालटाल दिखाई दे रहे। वसुदेव जी महाराज से भगवान कृष्ण ने कहा देखो, अगर आप हमें अपने जीवन में अपनी गोदी में लोगे ना तो ये सारे बंधन अपने आप टूट जाएंगे, सब दूर चले जाएंगे। वसुदेव जी ने कन्हैया जी को गोदी में लिया, देखते ही देखते हथकड़ी खुल गई, पैरों की बेड़ी टूट गई, गले में से तो निकाल के डाल दिया। जो दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे वो पहरेदार भी सो गए। और महाराज भगवान श्याम सुंदर सरकार को सूप में रख के वसुदेव जी चल पड़े। एक भक्त ने तो गाया है कि जेल के तारे टूट गए, ये कमाल हो गया, और जेल के तारे टूट गए, ये कमाल हो गया, पैदा ब्रज में यशोदा का लाल 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 हो गया। और जेल के तारे टूट गए, और जेल के तारे टूट गए, कमाल हो गया, पैदा ब्रज में यशोदा का लाल हो गया, पैदा ब्रज में यशोदा का लाल हो गया, पैदा ब्रज में यशोदा का लाल हो गया। कैसे त्यागे लाल को ये सुख पाए माई, कैसे त्यागे लाल को ये सुख पाए माई। अरे कैसे त्यागे लाल को ये सुख पाए माई,
जता विराग कोले दुख पाए भाई हरि छोड़े कन्हैया को, छोड़े कन्हैया को मलाल हो गया। ब्रज में यशोदा का लाल हो गया, ब्रज में यशोदा का लाल हो गया। हमारे मध्य में चेयरमैन साहब काना भैया पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पिताजी राजनीति में रहे, बड़े खेद के साथ याद किए जा रहे हैं कि भाई इस अवस्था में चले गए, परंतु अच्छे लोगों की जरूरत यहाँ है तो वहाँ भी है, इसलिए असमय गए, लेकिन पिता की परंपरा को भैया निभा रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत सादर भाव है। और यहाँ मंच से आशीर्वचन यही है कि कान्हा भैया तरफ इसी प्रकार करते रहेंगे। और ठाकुर जी के और एक बात का ध्यान रखें, यही नहीं, हरी चर्चा कहीं भी हो आप जरूर पधारें, क्योंकि आशीर्वाद से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। और जहाँ आप पधारेंगे वहाँ कोई ना कोई आपको आशीर्वाद प्राप्त होता ही रहेगा। और कहते हैं ना, दवा से भी ज़्यादा दुआ काम करती है। तो प्यारी जी कृपा करेंगे, आप इसी प्रकार तरफ बढ़ते रहेंगे और मेरी और इस गति की तरफ से आपको पूर्ण आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण। बोल वृंदावन में हरिलाल की जय हो, श्याम सुंदर सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। बड़ा सुंदर भाव लेकर आज वसुदेव जी कन्हैया जी को सूप में धारण करके और गोकुल गांव के लिए चल पड़े। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, क्या? और महाराज हम प्रश्न करते हैं कि जेल में सूप कहां से आया? जेल में सूप कहां से आया? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, राजा कंस कोई साधारण राजनेता नहीं था। जिसने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करी हो, वो नेता कोई साधारण नेता नहीं हो सकता। वो राजा कोई साधारण राजा नहीं हो सकता। आज महाराज राजा कंस ने सोचा, अगर देवकी और वसुदेव खाली पड़े पड़े जेल में रहेंगे तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कोई ना कोई उत्पात मचाएंगे और मेरे काल को कोई ना कोई योजना बनाकर जेल से बाहर निकाल देंगे। इसलिए राजा कंस ने जेल में जो कैदियों के लिए भोजन बनता था, जो बंदी जनों के लिए भोजन बनता था, उस भोजन के लिए जो अन्न तैयार किया जाता था, उस अन्न का आगे पीसना, उस अन्न को साफ सफाई करने का जिम्मा देवकी को दिया कि तुम जब तक जेल में हो तब तक अनाज साफ किया करो। और वही सूप आज कारागार में उठाया वसुदेव जी ने और उसी सूप में रख के और महाराज वसुदेव जी चल पड़े। जैसे जेल के दरवाजे पे पहुंचे, भगवान के प्रवेश द्वार से बाहर निकलते ही सारे पहरेदार सो गए, ताले खुल गए। महाराज काली अंधियारी रात्रि 12 बजे, रिमझिम छोटी छोटी बूंदों से बरसात हो रही है। भगवान को लेकर पहुंचे हैं यमुना किनारे। इधर यमुना मैया मेरे ठाकुर को अपना पति मानती है क्या?
यमुना मैया ठाकुर को पति कहती है, और बरसों बाद पति आए तो पत्नी श्रृंगार करती है, सजती है, मेरे स्वामी आ रहे हैं। इधर जब कन्हैया जी यमुना किनारे आए तो यमुना मैया पूर्ण वेग के साथ पधारी, बढ़ने लगी। वसुदेव जी सोचने लगे, लो यमुना तो इतनी बढ़ रही है, अब इसमें से मैं पार कैसे लेके जाऊंगा? अगर इसमें मैं उतर भी गया तो ना लाला बचेगा, ना लाला को बाबा बचेगा। इसलिए फायदा तो इसी में है कि इसे वापस लेके चलूं, और ज्यादा नहीं तो जब तक ये जीवित है तब तक तो मैं इससे प्रेम कर ही सकता हूं। और वापस जाने लगे, यमुना मैया सोचने लगी, लो डोकरा तो आए भाई, पति वापस ले जा रहा हूं। इसलिए यमुना मैया देखते ही देखते नीचे उतर गई। वसुदेव जी ने मुड़ के देखा तो यमुना का स्तर बिल्कुल नीचे चल रहा था। सोचने लगे शायद कोई लहर होगी जो मुझे ऊंची दिखाई दे रही थी। पुनः यमुना जी में उतरे। यमुना मैया बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है, और यमुना मैया धीरे धीरे चल रही है तो बाबा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सोच रहे हैं कहीं गड्ढा ना हो, कहीं गहरा ना हो। यमुना मैया कहने लगी, डोकरा भीतर घुसा, गहरा तो होगो। जब तक किनारे पे, जब तक तो कुछ नहीं कह रहे। जब बीच धार में आ जाएगा जब बताऊंगी कि कितनी गहराई है। और यमुना मैया के बीचों बीच जैसे वसुदेव जी पहुंचे, यमुना जी बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते महाराज वसुदेव जी की दाढ़ी से लग गई। दाढ़ी से लगी तो यमुना को लगा कि मेरे ससुर हैं, थोड़ी तो लज्जा करनी चाहिए। नीचे उतरी, लेकिन बाबा आगे बढ़े तो फिर समझ में आया कि लज्जा का क्या, ओढ़े के बिछा में जब पति निकल जाएंगे तो। इसलिए फिर दोबारा उठी और महाराज मूंछों तक पहुंच गई। अब पति के चक्कर में ससुर की मूंछन की लज्जा तो भाई करनी पड़ेगी। आजकल तो ससुर और सास में अंतर ही ना, मूंछ रखते कहाँ है? सासू ऐसी लगे, ससुर ऐसी लगे, मूंछ है ही नहीं। तो वसुदेव जी की मूंछों को देखकर इनको थोड़ी लज्जा आई, लेकिन फिर भी ये लज्जा त्याग कर कन्हैया के चरण स्पर्श करना चाहती है और ऊपर जाने लगी। नाक तक पानी आया। अब वसुदेव जी सोचने लगे, चाहे मैं मर जाऊं पर छोड़ा है ना मर तुमको। और दोनों हाथ ऊपर करे, कोई ले, कोई ले, कोई ले। आज भी उस जगह कोई लोग आम फंसो है। जब इन्होंने दोनों हाथ ऊपर करे, कन्हैया जी कहने लगे बाबा खुद तो मरे कोई, और मुंह मरवा में बताओ ऊपर कर तो जा रहा हो। यमुना जितना ही ऊपर करेगा उतनी यमुना ऊपर आ गई। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपना दाया पैर नीचे लटकाया और छूते चरण उतर गई यमुना। छूते चरण उतर गई यमुना, मन में सुख पायो अति भारी। पाज भई यमुना करके पार भय है मदना मुरारी। पहुंच गए महलन में महाराज। यशोदा मैया की बगल में एक छोटी सी कन्या को सोते हुए पाया। भगवान को सुला दिया और कन्या को उठा लिया, लेकिन अपने भाग्य को धिक्कार रहे हैं। वसुदेव जी धिक्कार है हमारे भाग्य को। पुत्र को देके जा रहे हैं और पुत्री लेके जा रहे हैं। हमें इसका दुख नहीं है कि हम पुत्री लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ा दुख इस बात का है, अपने स्वार्थ की वजह से हम एक कन्या की हत्या करवाने जा रहे हैं। क्योंकि वसुदेव जी जानते हैं कि जब इस कन्या को मैं लेके जाऊंगा तो अष्टम गर्भ की जगह पर कंस इसे भी मार डालेगा। और पहुंच गए महाराज लौट के कारागार में। जैसे कारागार में प्रवेश किए वैसे ही महाराज
बंदी जन जहां जहां बंद थे सब मानो जग गए हो, ताले लग गए, हाथों में हथकड़ी पड़ गई, पैरों में बेड़ी लग गई, गले में तोग लग गई और महाराज अनेक प्रकार के बंधनों ने वसुदेव जी को घेर लिया। और ये सत्य है, जब भगवान जीवन में आते हैं तब बंधन अपने आप खुल जाते हैं, और जब माया जीवन में आती है, पैसा जीवन में आता है, तो दूर दूर के रिश्तेदार भी रिश्तेदारी निकाल ले। हमारा कोई आदमी मंत्री बन जावे तो हम दूर से रिश्तेदारी बताएंगे, फलाना मंत्री, अच्छा हमारी बुआ की छोरी की बहन के नाती को, भैया को, चाचा को जब कहा थे भैया लगे है? यानी कि कहीं ना कहीं से ढूंढ के अपना रिश्ता निकालेंगे। संतों ने बोला है कि बन जाते हैं रिश्तेदार सभी, बन जाते हैं रिश्तेदार सभी, जब पैसा पास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। जब गरीबी आती है ना तो अपना खुद का रिश्ता बगल होने लगता है। अपना भाई उस रास्ते से नहीं निकलेगा जिस रास्ते में गरीब भैया रहता है, कहीं कुछ मांग ना ले। इसलिए टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। आज महाराज वसुदेव जी के हाथों में पुणे बंधन लग गए। अब जहाँ माया होती है, जहाँ पैसा होता है, वहां कुछ ना कुछ आठ घटका होता रहता है कि नहीं? कोई ना कोई आर्टी पार्टी। या तो अगर सद्बुद्धि है, पैसा होने के बाद अगर तुम्हारी सद्बुद्धि है तो ठाकुर जी का कोई ना कोई काम होता रहेगा, क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं अपना असर दिखाता है। अगर तुम्हारे अंदर सद्बुद्धि है तो ठाकुर जी की कथा हो रही है, ठाकुर जी का मंदिर बन रहा है, ठाकुर जी की स्थापना हो रही है, ठाकुर जी का कीर्तन हो रहा है। और अगर तुम्हारी सद्बुद्धि नहीं है तो लड़ाई है रही है, झगड़ो है रो, दारू पी रो, ये कर रो, वो कर रो, आठ घटको तो होएगो। कहने का मतलब जहां माया होती है वहां पर शोर होने लगता है। जैसे कारागार में माया को लेकर वसुदेव जी आए और महाराज शोर होने लगा, और शोर होते ही पहरेदार जग गए। पहरेदारों ने देखा महाराज का काल अष्टम गर्भ देवकी का प्राकट्य हुआ है। भागे का राजा कंस के पास, महाराज की जय हो। क्या हुआ? जिस बात का तुम्हें इंतजार था वो समय आ गया क्या, कि तुम्हारे अष्टम गर्भ स्वरूप काल ने जन्म लिया है। आज महाराज राजा कंस को जैसे पता चला मेरा काल प्राकट्य हुआ, वैसे ही राजा कंस ने नंगी तलवार खींच ली, बालों को बांधा नहीं, मुकुट धारण किया नहीं, पैरों में चरण खड़ाऊ नहीं पहनी है, और विकराल वेश धारण किए चला जा रहा है। कारागार की तरफ पहुंच गया देवकी के पास। देवकी कहाँ है मेरा काल? देवकी कहने लगी भैया ये तुम्हारा काल नहीं हो सकता। आकाशवाणी ने बोला था कि अष्टम गर्भ पुत्र मेरा जो पैदा होगा वो तुम्हारा काल होगा, लेकिन ये तो बेटी है, ये तुम्हारा काल कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं जानता कि बेटा है कि बेटी, मैं तो ये जानता हूं कि अष्टम गर्भ है और जो मेरा काल है लाश है। प्रार्थना कर दी जाए मारे मत मेरे भैया, कन्या सुकुमारी है, याए मारे मत मेरे भैया, कन्या सुकुमारी है, ये तो तेरो काल नहीं, ये तो खुद ही बिचारी है, याए मारे मत मेरे भैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
आवाज आ रही है? ऐसी सुनो। बाके बिहारी लाल की। बार बार राजा कंस से प्रार्थना करी तो राजा कंस को थोड़ी दया आई। दया तो हर जीव के अंदर विराजमान है, लेकिन वो समय के अनुसार प्रकट। हर व्यक्ति के मन में दो वृत्ति होती है, एक अच्छी और एक बुरा। काम करने से पहले व्यक्ति 10 बार सोचता है इसे करूं कि न करूं। अगर वो ना करने को सोच रहा है, समझ लो उसकी अच्छी वृत्ति काम कर रही है। अगर वो फायदा देखकर बुरे काम को करता है तो समझ लो उसकी बुरी वृत्ति काम कर रही है। भाव जो भी रहे, राजा कंस ने कन्या को छोड़ने का निर्णय लिया। तभी उनके मंत्री ने कहा, महाराज तुम इसे छोड़ तो रहे हो, लेकिन देवताओं की आप बात समझ नहीं रहे हो सकता है इस कन्या का कोई बालक हो जाए और वो तुम्हें मार डाले। अब तो महाराज राजा कंस की समझ में आ गया और राजा कंस कहने लगा, नहीं अब मैं इस कन्या को नहीं छोड़ सकता, और देवकी के हाथों से कन्या को छीन लिया। घुमाकर पत्थर पर मारना चाहता है, लेकिन कन्या जब कंस पछाड़ दई, 10 भुजा भई आकाश गई। तुरंत महाराज इसके मुकुट में लात मारी इस कन्या ने, और लात मार के कन्या दे के लात मुकुट में उड़ गई नभ में। और हे राजा कंस, तुझे मारने वाला पैदा हो गया या मथुरा की करवट में। कहने लगी, हे राजन तुम मुझे क्या मारोगे, तुम्हें मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। अब तो महाराज ब्रज में पैदा जैसे बोला, तभी राजा कंस को लगा ब्रज तो बहुत बड़ा है। ब्रज कितना बड़ा है? 84 कोस की परिक्रमा कितने लोगों ने दी? हाथ उठाइयो। दहली ठकुराई दहली। अब दहली है, तुझे बता कितना बड़ा ब्रज है, क्या किलोमीटर को है? बोला हमें तो परिक्रमा देवे तो मतलब है, हमें कहाँ पता। अरे ब्रज 84 कोस है, 252 किलोमीटर के बीच में। कितने? 252 किलोमीटर के बीच में। अब राजा कंस चक्कर में पड़ गया कि मैं इस 250 किलोमीटर के दायरे में कैसे ढूंढूं मेरा काल का है। लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि पूत के पाम पालने में ही दिख जावे। कहा भाई जनरेटर चले हुई ना है? जनरेटर ही खराब है वो। और जनरेटर खराब है, शास्त्री जनरेटर खराब है वो, स्टेपला कंडिया से धरे होंगे माइक। हाँ तो माइक ये भैया लिया बस। हाँ जुगाड़ सब। बोल वृंदावन में हरिलाल की। जब तक स्टेप नहीं आ रही है तो कीर्तन कर लो, बोल जोर से, रात की तरह किल्ला बेटा, माइक में बोलो जोर से किल्ला। हाँ सुन लेंगे, तू बोल। अरे जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। कहाँ है माइक वाला? हरि
जय